हेलो गाइस, मुकुल दिस साइड। यू आर वाचिंग बिजनेस स्टडीज। गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेदर द मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट्स है, साइंस है या प्रोफेशन है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। व्हाट इज आर्ट? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आर्ट क्या होती है? किसी भी काम को स्किलफुली प्रेजेंट करने को हम सिंपल लैंग्वेज में आर्ट्स कहते हैं। यहां भी यही लिखा है, आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। दोस्तों, ये देखिए, आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। फर्स्ट इसके लिए जरूरी है कि ये स्किल हो, ह्यूमन के अंदर स्किल होना जरूरी है, और ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज की। जो नॉलेज हम ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं उसको स्किलफुली अप्लाई करने को हम आर्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, हम म्यूजिकल नोट्स को स्टडी करके कोई सॉन्ग सिंग करते हैं तो वो स्किलफुल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंटेड नॉलेज है। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को प्रेजेंट करना हमारे लिए आर्ट है, और ये हम स्टडी से, एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से ऑब्टेन करते हैं। इट इज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, और ये हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिफर करती है। सो गाइस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह हैं। सो गाइस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। गाइस, ये थ्योरी पे बेस होती है। हर आर्ट की अपनी थ्योरी होती है। जिस तरह से हम म्यूजिक को देखें तो म्यूजिक के 7 सुर होते हैं, जिससे हम एक म्यूजिक को फॉर्म करते हैं। किसी भी म्यूजिक को फॉर्म करने के लिए वो 7 सुरों का पता होना जरूरी होता है, और इसी को ही एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज कहते हैं। हर आर्ट की एक थ्योरी होती है। जैसे कि क्रिकेट की गेम में भी हम कहते हैं ये क्रिकेटिंग बुक शॉट था, मीन्स कि वो जो प्लेयर ने शॉट खेला वो बिल्कुल वैसे था जैसे कि क्रिकेटिंग बुक्स में डिफाइंड है। हर आर्ट की एक थ्योरी होती है जिसे कि हर इंडिविजुअल स्टडी करता है, जिसने वो स्किल परफॉर्म करनी होती है। आर्ट प्रिज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। Experts in their respective areas have basic principles which are applicable to form of art, like literature on dancing, speaking, acting on music is widely known. Guys, second है personalized application. Guys, personalized application का मीन्स है कि हर इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग उस नॉलेज का इस तरह से यूज करता है कि जिस तरह से वो आर्ट फॉर्म होती है, किसी को प्रेजेंट की जाती है, वो अलग दिखती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा, एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को सेम नॉलेज इम्पार्ट करती है और सेम एग्जाम ही देना होता है उन सबको, सेम सिलेबस पे बेस होता है, पर जो वो आंसर शीट्स पे आंसर लिखते हैं वो उनके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है। उनकी स्किल और प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज डिफरेंट होती है। इसी को ही हम पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं। 2 प्लेयर्स, 2 म्यूजिशियंस, 2 सिंगर्स किस तरह से अपनी नॉलेज को एक दूसरे से अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में आता है। सो गाइस, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दिस यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक इंसान से दूसरे इंसान से वेरी करेगा। आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट, इसलिए ही 2 डांसर, सिंगर, एक्टर एक दूसरे से डिफर करते हैं। ऋतिक रोशन की एक्टिंग स्किल्स अलग होंगी और सलमान खान की एक्टिंग स्किल्स अलग होंगी। आपस में किसी का कंपैरिजन इन्हीं स्किल्स के बेसिस पे किया जाता है, जो वो आर्ट के अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आर्ट के थ्रू प्रेजेंट करता है। गाइस, अगला पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। गाइस, जो आर्ट है वो हमारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। गाइस, अब प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे आर्ट कैसे डिपेंड करेगी? गाइस, सारी आर्ट प्रैक्टिकल होती है। एक आर्ट को हम और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और जैसे कि एग्जांपल दूंगा, इसमें भी हर म्यूजिक 7 नोट पे बेस होता है, और उसी को एक इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस पे डिफरेंट वेज में प्रोड्यूस करता है। जैसे कि क्रिकेट की गेम सबके लिए सेम ही होती है, पर
उसके अंदर हम प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी से इनोवेशन ला सकते हैं। जैसे कि कुछ शॉट्स जो क्रिकेटिंग बुक में नहीं भी लिखे होते, वो सर AB डिविलियर्स किसने ईज से खेल लेते हैं, वो क्रिएटिव शॉट्स खेलते हैं। वो कैसे हो सकता है? सिर्फ प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से। पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट तो ये है कि हर बंदा अपने अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट करेगा, और वो किस तरह से करेगा, किस तरह से वो दूसरी तरह से प्रेजेंट कर सकेगा, बेस्ड ऑन हिज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। उसने किस अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस की है और कितना क्रिएटिव है वो। सचिन तेंदुलकर थ्रू प्रैक्टिस ही तो अपना इतना अच्छा नेम बना पाया क्रिकेट की गेम में। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, बिकॉज ही डन दैट प्रैक्टिस and involved his creativity in presenting his skills to the audience. So guys, these were the characteristics of art, and now we will see how these characteristics apply to management. दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैनेजमेंट है वो फुल फ्लेज आर्ट कह सकते हैं। मैनेजमेंट को हम फुली रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन आर्ट। सो गाइस, फर्स्ट प्रेजेंट हमने पढ़ा था कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, और देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजर अपनी प्रैक्टिस को और क्रिएटिविटी को भी इन्वॉल्व करता है। तो और ये पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट भी है। तो तीनों पॉइंट्स ही आर्ट के मैनेजमेंट में लगते हैं। देखिए, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। ए सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस आर्ट ऑफ मैनेजमेंट डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैनेजमेंट में भी एक आर्ट की तरह काफी लिटरेचर अवेलेबल है। मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में भी स्टडी करेंगे। और इन्हीं सभी में थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करना पड़ता है एक मैनेजर को, जो वेरियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस भी इम्पार्ट करते हैं। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन था, वो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही मैनेजर्स अपने पर्सनलाइज्ड मैनर में यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एज propounded बाय मैनेजमेंट थिंकर्स व्हिच प्रिस्क्राइब सर्टेन प्रिंसिपल्स। जैसे कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका हर मैनेजर अपने प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इनोवेशन के आधार पर यूज करता है, और उन्हें किस तरह से डिफरेंट यूज करता है वो डिपेंड करेगा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो दोस्तों, अगला हमारा है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में बेस होती है आर्ट, और मैनेजमेंट भी कुछ हद तक, क्या पूरी ही, इस पे बेस है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे भी और प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। मैनेजमेंट को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिस बाय गेनिंग एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव। जब एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस करी होगी और काफ़ी इनोवेटिव होगा, तब वो क्रिटिकल सिचुएशंस में अपने ही तरीके के स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप फॉर्म कर सकेगा, जिससे नए स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होंगे और नए नए प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है जो कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर in light of given realities. He involved in activities of organization, studies critical situations जो हमने पहले पढ़ा, और अपनी ही थ्योरीज बनाता है, वो own theories for use in given situation, और इसी से डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म होती है। तो गाइस, हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है वो क्लियरली एक आर्ट है। सो गाइस, हम ये डिफाइन करेंगे कि मैनेजमेंट इज क्लियरली एन आर्ट। सो गाइस, अगली वीडियो में मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ेंगे, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग and stay tuned with my channel. And guys, please subscribe to this channel, and please let me know whether you are understanding the topics well or not. Write in comment section all the doubts, and stay home, stay safe.